आज हम रूल नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है? सबट्रैक्शन रूल। ठीक है, सबट्रैक्शन रूल। जैसे हमने एडिशन रूल देखा था, वो किस तरह हम दो वैल्यूज़ को जमा करते हैं, इसी तरह हम सबट्रैक्शन में भी सेम है, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। जिन लोगों ने वो लेक्चर देखा है उनको ये लेक्चर आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं लिखने लगा हूँ रूल नंबर 3 सबट्रैक्शन रूल। जब दो वैल्यूज़ के साइन एक जैसे ना हो। एडिशन रूल में क्या था? एडिशन रूल में ये था कि जब दो वैल्यूज के साइन एक जैसे हों, लेकिन सब्ट्रैक्शन रूल में क्या है, उसका थोड़ा सा उल्ट है कि एक जैसे ना हो। ठीक है, यहां पर ये फर्क आया अभी। और इनके दरमियान ज़रब ना हो। ये तो हमने एडिशन रूल में भी पढ़ा था कि उनके दरमियान में ज़रब नहीं होता। दोनों में सेम ही है, सब्ट्रैक्शन रूल में भी और एडिशन रूल में भी, रूल नंबर 2 में भी। बस अभी तक यहाँ पर ये डिफरेंस है कि साइन एक जैसे ना हो। एडिशन रूल में एक जैसे साइन थे। ठीक है, जिन्होंने वो लास्ट वाला लेक्चर लिया उनको ये समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लेक्चर देखें ताकि आपको आगे सवालों की अच्छे से समझ आए। दरमियान ज़रब ना हो तो इनको हमेशा तफरीक यानी माइनस करेंगे। क्या करेंगे? तफरीक यानी माइनस करेंगे। अब आप यहां पर देखें, यहां पर हम तफरीक लगाया है। सब्ट्रैक्शन रूल में हम माइनस करते हैं कब? जब दो वैल्यूज के साइन एक जैसे ना हो। ठीक है, और उनके दरमियान ज़रब ना हो। एडिशन रूल में हमने क्या किया था, यहां पर जमा करते हैं हमेशा। ठीक है, ये बस थोड़ा सा फर्क है दोनों में। और जवाब में साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला आएगा। अब एडिशन रूल में और सब्ट्रैक्शन रूल में सिर्फ यही फ़र्क है, वहाँ पर दो वैल्यूज़ के साइन एक जैसे होते थे, सब्ट्रैक्शन रूल में साइन एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, और वहाँ पर हम जमा करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बाकी सारा रूल सेम है। ठीक है, अब इसकी मिसाल देख लेते हैं हम। मिसाल के तौर पर दो वैल्यूज़ के साइन एक जैसे ना हो। मैं यहाँ पर सिंपल सी मिसाल ले लेता हूँ, 3 + 4। ठीक है, -3 + 4। अब आप देखो दो वैल्यूज के साइन एक जैसे हैं? नहीं। इसका 3 का साइन कौन सा है? माइनस का। 4 का साइन कौन सा है? प्लस का। अब एक जैसे नहीं है तो और इनके दरमियान में ज़रब ना हो, ये लाजमी आपने कंडीशन देखनी। जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होंगी, सही नहीं होंगी, आप माइनस नहीं कर सकते। दो कंडीशन हैं, एक तो साइन चेक करो, दूसरा क्या चेक करना है, उनके दरमियान ज़रब है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपने उसको क्या करना है? हमेशा तफरीक यानी माइनस करना है। अब माइनस करना है तो माइनस करने के लिए मैंने कहा है या जमा करो या माइनस करो, ऊपर कौन सी वैल्यू रखनी है? बड़ी। बड़ी इनमें से कौन सी है? 4 + 4। नीचे क्या है? 3 - ठीक है, 4 में से 3 गए, क्या आएगा? 1। अब देखो कि हम माइनस कर दिया, अब आगे क्या है? और जवाब में साइन हमेशा बड़ी वैल्यू वाला आएगा। यहाँ पर आकर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि वो साइन नहीं लगाते आंसर में, जिसकी वजह से उनका पूरे का पूरा सवाल जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपने ये बात अपने जहन में रखनी है। अब यहाँ पर साइन कौन सा आएगा? बड़ी वैल्यू वाला। बड़ी वैल्यू कौन सी है? 4 या 3? 4। तो 4 का साइन क्या है? प्लस। तो यहाँ पर क्या आएगा? +1। 8 - 9। ठीक है, अब 8 का साइन कौन सा है? प्लस का। 9 का साइन कौन सा है? माइनस का। जब दो वैल्यूज के साइन एक जैसे ना हो, अब आप देखो दोनों वैल्यूज के साइन एक जैसे हैं? नहीं।
तो इनके दरमियान में ज़रब ना हो, ज़रब भी नहीं है, तो इनको क्या करना है, हमेशा तफरी करना है, सब्ट्रैक्शन रूल है, ठीक है। अब माइनस करना है तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9, तो 9 ऊपर आएगा, -9, क्योंकि माइनस किसका है, 8 का या 9 का, शाबाश 9 का, ठीक है। तो -9 इसका आएगा। अब 8 का साइन कौन सा है, प्लस का, वो किधर है, इधर, क्योंकि 8 का साइन अगर नहीं लगा तो उसका साइन कौन सा होगा, प्लस का, तो यहाँ पर क्या है, +8, ठीक है। तो 9 में से 8 निकालो क्योंकि हमने माइनस करना है, दोनों वैल्यूज के साइन एक जैसे नहीं है तो माइनस करना है, 9 में से 8 के क्या आएगा, 1। अब देखो कि साइन कौन सा आएगा, मैंने कहा था बड़ी वैल्यू वाला साइन, अब बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8 या 9, 9, तो 9 का साइन कौन सा है, माइनस, तो -1 आपका आंसर है। जो मैंने आपको रूल बताए हैं इनको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, -1, ठीक है।